पेपर लीक से जुड़े मामलों में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से एसओजी पूछताछ में भले ही कुछ उगलवा नहीं सकी, मगर जब ईडी ने पूछताछ की तो कई ऐसे राज खुल गए जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ईडी की पूछताछ में बाबूलाल कटारा ने यह कबूला कि उसने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए तत्कालीन डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया से 1 करोड़ 20 लाख रुपए में सौदा किया था और इसके लिए खोडनिया के निकट सहयोगी अशोक जैन को 2 बार में 40 लाख रुपए भी दिए थे। कटारा ने यह बात भी कबूली है कि 40 लाख रुपए वही थे जो उसने परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में चयनित करने के लिए बदले में लिए थे। उधर आप देखिए कि इन आरोपों पर अब दिनेश खोडनिया का बयान भी सामने आया है। दिनेश खोडनिया का कहना है कि बाबूलाल कटारा ने सारी बातें गलत कही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कटारा ने मेरा नाम क्यों लिया। कटारा से पूछताछ के बाद मेरे यहाँ ईडी की सर्च हुई थी। मेरे से 24 लाख रुपए जब्त किए गए। 3 माह पहले ही ये रुपये मैंने रिलीज करवा लिए। मैंने किसी के लिए कोई भी सिफारिश नहीं की। अब सारा मामला क्लियर हो चुका है। मैंने किसी को भी कोई रुपये नहीं दिए थे। आप देखिए कि जब ईडी ने कटारा से पूछा कि किन किन परीक्षाओं के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से रुपये लिए, इस पर कटारा ने कहा कि आरपीएससी की आरएएस, कृषि अधिकारी, कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ देने के एवज में 40 लाख रुपए मिले थे और वो वहीं दिए गए थे। इन्हें अभ्यर्थियों से कुल कितनी राशि मिली ये जानकारी नहीं। जब ईडी ने पूछा कि क्या दिनेश खोडनिया सहित अन्य विधायकों को सदस्य बनने के लिए अनुचित वित्तीय लाभ दिया, इस पर कटारा ने कहा कि दिनेश खोडनिया ने मुझसे आरपीएससी सदस्य बनने की इच्छा पूछी थी, इस पर सहमति दे दी थी और इसके बदले में खोडनिया ने वित्तीय लाभ देने की बात कही। तब आश्वस्त किया गया था कि सदस्य बनने के बाद पूरे कार्यकाल यानी 6 साल तक हर साल 20 लाख रुपए दूंगा। कटारा ने आगे कहा कि तब तत्कालीन डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया की अगुवाई में विधायक गणेश गोगारा, खैरबाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार और बागीदौर से तत्कालीन विधायक महेंद्र सिंह मालवीय, पूर्व सांसद रघुवीर मीना, अर्जुन बामनिया और प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीना ने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए सीएम को सिफारिश की थी। इसके 6 महीने बाद मेरा मनोनयन आरपीएससी सदस्य के पद पर कर दिया गया। किसी विधायक ने ना कोई राशि या किसी तरह का लाभ मेरे से नहीं लिया। पूछताछ में बाबूलाल कटारा ने बताया कि जिस राजकीय महाविद्यालय में वह पढ़ाता था उसी ने खडोनिया भी पढ़ाता था और 2 साल सीनियर था, तब जान पहचान हुई थी। इसके बाद बीडीओ रहते भी खोडानिया के क्षेत्र में काम किया था। इसके बाद समय समय पर खोडानिया से बात होती रहती थी। इसके चलते नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई थी। कटारा ने आगे कहा कि 34 साल सेवा में रहने के बाद आरपीएससी में सदस्य का पद खाली हुआ तो सदस्य बनने के लिए प्रयास किया। इस दौरान खोडनिया के संपर्क में आया और 15 अक्टूबर 2020 को सदस्य के लिए चयन हुआ था। तब भूपेंद्र यादव आरपीएससी के चेयरमैन थे। कटारा ने माना कि उसकी नियुक्ति 1987 में डूंगरपुर जिले में प्राथमिक स्कूल पीपलदा में 3rd ग्रेड टीचर पद पर हुई थी। 1990 में आरपीएससी के जरिए स्कूल लेक्चरर अर्थशास्त्र के पद पर चयन हुआ। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में नियुक्ति हुई। 1991 में जिला संख्याकी अधिकारी बाड़मेर लगा। इसी के साथ 1992 से 1994 तक डूंगरपुर में संख्याकी अधिकारी रहा। तब तत्कालीन राज्य मंत्री जीवनलाल कटारा व विधायक नाथूराम आहारी के संपर्क में रहा था। 2013 में संयुक्त निदेशक संख्याकी के पद पर सचिवालय में पदोपन्न हुआ था। इस दौरान विभिन्न आईएएस विधायक व मंत्रियों के अधीन काम किया।